देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है साथियों, जिसमें हम लिए 38 क्वेश्चन। आपका इसमें से कितना सही होता है बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के आधार पर सेम पैटर्न पर क्वेश्चन को लिए हैं। बताइएगा इसमें आपका कितना सही होता है 38 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, मतलब कैसी सभ्यता थी ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी। ठीक है, तो दया नहीं किया, हड़प लिया। हड़प लिया मतलब हड़प लिया, किसी चीज़ पर दया नहीं करता आदमी, हड़प लेता है, तो उसे बोलते हैं हड़प लेना। तो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ऐसे याद कर सकते हैं। कब किए थे? 1921 में। कब? 1921 में किए थे इसकी खोज। ठीक है, तो 21 में हम कह सकते हैं किस करने के लिए हड़प लिए होंगे कि कोई चीज़। ठीक है, किस करने, तो 21 हम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हर्यक वंश की किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे क्या कहते हैं? कुड़िक कहते हैं, कुड़िक। ठीक है, कुड़िक करना है इसको। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बोलेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। तो हर्यक में लिखा है, हर्यक माने हराना। किसी को हराना होता है तो क्या करेंगे? बम फेंक देंगे, कर सकते हैं बम, तो बम से बिंबिसार याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, बताइएगा। संयुक्त बैठक किसमें दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में। क्या है? संयुक्त अधिवेशन। क्या है? संयुक्त अधिवेशन। मतलब ये जो है राज्यसभा, ये हुआ आपका लोकसभा, मतलब क्या बन गया? 8 बन गया। तो हम 8 से कह सकते हैं 108 में दिया गया है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। या 108 नंबर आप सुने होंगे एम्बुलेंस सेवा। ठीक है, तो कब बुलाई जाती है? जब संयुक्त बैठक की आवश्यकता पड़ रही है तो बुलाई जाती है, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद नंबर 110। क्या है ये? देगा धन विधेयक। क्या है? धन। और धन में क्या होता है? पैसा। और पैसा कैसा होता है? गोल गोल पैसा होता है ना, तो गोल से हम कह सकते हैं 10। अनुच्छेद 10 में क्या दिया है? धन विधेयक दिया है। अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है? बजट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। ठीक है, 112 में। तो एक एक दो, क्या दो? पैसा दो, सबको एक एक करके सबको दो, एक एक दो, एक एक दो, मतलब सबके एक एक करके सबको दो। ठीक है, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 111। एक और अनुच्छेद है, इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। 111 क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के लिए वीटो शक्ति का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 111 में मतलब कि राष्ट्रपति को 3 तरह के वीट प्रदान किए गए हैं। 1 2 3 ऐसे हम याद करेंगे। 3 तरह के वीट दिए गए हैं राष्ट्रपति को, तो 1 2 3 मतलब 111 में राष्ट्रपति के लिए वीटो शक्ति दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मतलब सोना कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि सोना कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, कोलार। कहाँ पर? कोलार में। ऑप्शन नंबर सी, एक खाई है। ठीक है, 5 देखते हैं। कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऊंचा बांध पूछ रहा है साथियों, सबसे ऊंचाई में कौन सा बांध है बताइएगा। हीराकुंड होगा कि टिहरी होगा, बताइएगा जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। जब कहेगा कि ऊंचा बांध कौन है, तो ऊंचा माने क्या दिख रहा है आपको? टी, ये दिख रहा है, ये ऊंचाई दिख रही है आपको। क्या दिख रही है? ऊंचाई। तो टी की आकार की होनी चाहिए ऊंचाई। ठीक है, तो हम टी से याद कर सकते हैं, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। सबसे लंबा बांध बोलेगा, लंबा बांध, लंबा बांध। ठीक है, तो क्या होगा? हीराकुंड बांध। क्या होगा? हीराकुंड बांध। जब लंबा बोलेगा तो हीराकुंड, ऊंचा बोलेगा तो टी के आकार का ऊंचा होता है, तो टी से टिहरी बांध।
ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में कभी भी, कन्फ्यूजन को ही दूर करना होता है। पढ़ने का मतलब यही है कि आप भी जानते हैं वही चीज़ हम भी जानते हैं, लेकिन पेपर में जब बैठेंगे तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा उसमें लॉजिक बैठाएंगे तो आपको भूलेगा नहीं और याद रहेगा, कभी गलती नहीं होगा। कहता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, बताइएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? यहाँ लिखा है अमीर खुसरो माने खुश होना, यहाँ लिखा है हुसैन माने हंसना, ठीक है। मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर बी सही है। मोहम्मद हुसैन, हंसना, खुसरो, खुश होना, ठीक है, दोनों सेम चीज़ दिख रहा है। मोहम्मद हुसैन, ठीक है। अब्दुल हुसैन भी नाम कोई कोई बोलता है, बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? सिंपल है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोनो लॉजिक नहीं लगाना है, आप जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी मतलब कच्चा पूड़ी कौन सेकता है? अंधा जो होगा वो कच्चा पूड़ी सेकेगा, तो अंधा से आंध्र प्रदेश हम कह सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सितारा देवी का संबंध है, किससे है सितारा देवी का संबंध? राइट आंसर क्या होगा 8 का? ऑप्शन नंबर बी, कथक। क्या होगा? कथक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है सितारा देवी, ठीक है, कथक से। अंधेरा हो गया है, ठीक है। आइए थोड़ा सा स्क्रीन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों कहता है निम्नलिखित में से डॉलर किसकी मुद्रा नहीं है? किसकी नहीं है? देखिए ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है। मैक्सिको माने क्या है? बताए थे ट्रिक। क्या है? मैक्सी में क्या रखता आदमी? औरतें क्या रखती हैं मैक्सी में? पैसा। तो पेसो जो है मैक्सिको की मुद्रा का नाम है, पेसो। या कह सकते हैं मिक्सी मसाला में पीसते हैं मसाला, तो पीसते हैं, तो पीसने से पेसो हम याद कर सकते हैं, ठीक है। कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पीसो, ठीक है। इनका डॉलर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इसका डॉलर है, ठीक है। तो सीताजी वन से कहाँ आई, इसका एक ट्रिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। तो 16 महाजनपद की राजधानी का ट्रिक हम बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। क्या ट्रिक है? मत्स्य माने क्या होता है? मछली। और मछली कैसा होता है? विराट होता है, विराट माने बहुत बड़ा होता है, तो विराट नगर, ऑप्शन नंबर सी सकते हैं। शक्तिमती किसकी राजधानी थी? बताए थे कि शक्ति से काम करना चाहिए, कौन सा काम, ठीक है। हाटक किसकी है? इंद्रप्रस्थ किसकी है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। शक्ति माने क्या बताए थे? चेदी। चेदी माने चेदी की शक्तिमती राजधानी है। और 11 साथियों कहता है 15 अगस्त 2023 को देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? कौन सा मनाया है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 77 मतलब 77वां मनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों कहता है किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामा लैंड बनाने की योजना बनाई है? बताइएगा। रामा लैंड बोल रहा है, ये उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर का क्वेश्चन है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? कौन सा समकालीन था? मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। 13 का बी होगा, क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों कहता है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले में बोला है, एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम होगा जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? पुलिस स्टेशन की बात कहता है, मतलब थाना की, ठीक है। तो ये किताब में दिया है स्टेशन हाउस अधिकारी, जो कि ये नहीं होगा, ठीक है। क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी उप निरीक्षक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इंस्पेक्टर होगा, या तो नहीं है तो हम उप निरीक्षक को भी लगा सकते हैं। ये सर्किल का सीओ होता है, सीओ ये जो है पूरे ज़िले का अधिकारी होता है, ये सर्किल का अधिकारी होता है। तो ये भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, मतलब ये सर्किल का अधिकारी होता है, ठीक है, और ये ज़िले का अधिकारी होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी बच्चे को। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि किस जनपद में भारत के पहले
पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, मथुरा, ऑप्शन नंबर बी। करंट अफेयर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में किया गया है पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, कहता है कि भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस में हुआ है? मतलब कौन सा आपका राज्य है? श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कहाँ पर हुई थी? ये 3 क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कौन सा? गुजरात में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये दूध से संबंधित है, ठीक है, दूध से, ठीक है। इनके जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर गुजरात को हम मिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहीं पर इसका उद्गम हुआ था श्वेत क्रांति का, गुजरात से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, कहता है दक्षिण मलबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है, मतलब किससे संबंधित है इसमें बताइएगा। मुखौटा नृत्य जो है कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कुमती कली। ऑप्शन नंबर ए, कुमती कली जो है मुखौटा नृत्य करती हैं, इनसे ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश पुलिस की हेल्पलाइन क्या है? आदर्श वाक्य उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा है आपकी, संकल्प हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मुख्यालय से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिलता है साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 का आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। हम बताए थे कि स्वास्थ्य खराब होगा तो जान चली जाती है, जान से हम जनेवा। या एक ट्रिक और बताया था कि W से शुरू और O से ख़त्म, W से शुरू O से ख़त्म, जिसका आएगा वो जनेवा होगा, ठीक है। बहुत सारे हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, कहता है दारा शिको ने भगवत गीता और उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में किया है? कठिन क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं आएगा ये भाई। 20 का राइट आंसर क्या होगा, जानते हो तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर 20 का ए, फारसी में अनुवाद किया था। किसमें? फारसी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन साथियों 21 नंबर, कहता है किसे कोल इंडिया के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? क्यों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पोलावरापू मलिक अर्जुन प्रसाद, ठीक है, पोलावरापू मलिक अर्जुन प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 साथियों, कहता है किसने क्रिकेट पे नामक क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? क्या होगा? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? डी नंबर, अश्नीर ग्रोवर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, कहता है आर्ग और तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी? ऑप्शन नंबर ए है महानदी की। ऑप्शन नंबर ए, महानदी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से स्थित है? कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके नई दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना 1993 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कहता है न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में स्थित है? 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 25 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं साथियों। कहता है सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मतलब आपका सुराहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ था इस बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 27 नंबर, G20 का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 27 क्या होगा? बी नंबर, ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। अगला 28 साथियों, कहता कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है?
28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको किसको शपथ दिलाते हैं? कमेंट में लिखिएगा जरूर से, ठीक है। प्रधानमंत्री को दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 29 नंबर, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या सही होगा? 30 का राइट आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया से ये क्वेश्चन। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिंक्ड इन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने इंडोमेटिबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर क्या होगा 31 का? ऑप्शन नंबर बी नंबर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस शहर में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेंज लीग की आयोजन किया गया है। शतरंज लीग ग्लोबल चेंज लीग कहाँ पर हुआ है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुबई में। कहाँ पर? दुबई में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 33, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही को निम्नलिखित में से किस कल के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी नंबर कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। आपका भदोही जिला है, उत्तर प्रदेश का भदोही जिला कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? अपनी आत्मकथा किसने लिखा है? 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला बताइएगा, बाबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? नृत्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 क्या सही होगा? 35 का ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। अरुणाचल प्रदेश में पोंग लोक नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? 36 का राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। कोलोराडो। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कोलोराडो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था? 37 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? धान और मक्के की खेती के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए क्या होगा? 38 का ऑप्शन नंबर सी कजरी। कजरी गाती हैं, सब देखते होंगे, नाचती हैं, गाती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लोकगीत लोक नृत्य सब आता है कजरी, ठीक है। थैंक यू साथियों। 38 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है बताइएगा प्लीज़। थोड़ा सा कठिन प्रैक्टिस सेट था, फिर भी आपका 25 नंबर तक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन सब थे। थैंक यू।